स्टोरी की शुरुआत ली नामी अनाथ लड़की से होती है जिसकी लाइफ में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद पुलिस में स्कूल का सामना करना है। उसकी क्लास फेलो सोयंग उसे तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती, लेकिन ली में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे रोक सके या टीचर को कुछ बता सके। ली जैसे भी ज़िंदगी गुजार रही हो, लेकिन अनाथ आश्रम के छोटे बच्चों को मुश्किलात से बचाने के लिए उनका बहुत ख्याल रखती है और उन्हें अपनी तरह बुली होने से बचाती है। ली को कोई गिफ्ट भेजता है। ये गिफ्ट किसने भेजा है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम दूसरी फीमेल लीड यूनब्योल पे शिफ्ट होता है, जिसकी शक्ल बिल्कुल ली जैसी ही थी, लेकिन किस्मत बिल्कुल अलग। वो अपनी मॉम के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। स्कूल में हर कोई इससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन वो बहुत मूडी है, इसलिए सब उससे डरते हैं। यूनब्योल स्कूल ट्रिप के साथ ली के सिटी जा रही है। अगले सीन में हम इस सीरीज के फर्स्ट हीरो को देखते हैं, जो स्विमिंग में नेशनल लेवल का कंपटीशन जीत लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यूनब्योल और येन एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, लेकिन येन के लिए यूनब्योल सिर्फ फ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड से भी बहुत खास है। यूनब्योल स्कूल की ट्रिप और येन के कंपटीशन जीतने से बहुत खुश थी। तभी उसे एक मैसेज आता है जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। उसके बाद वो स्कूल ट्रिप में परेशान ही रहती है। यूनब्योल होटल आके वापस वॉशरूम में जाती है, जहाँ लाइट ऑफ होने पर यूनब्योल बहुत डर जाती है। उसी वक्त उसे वहाँ किसी के कदमों की आवाज़ आती है। सस्पेंस क्रिएट हो चुका है। इसके साथ क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। ली जब सोयुंग से अपने अनाथ हाशिम के लिए फंड्स की बात करती है तो सोयुंग उसे फिर बुली करती है, जिस पर ली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बातें सुना देती है। सोयुंग को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो ली को धक्का दे देती है, जिस पर ली उसे मारने के लिए डंडा उठा लेती है। दोनों लड़ने लग जाती है कि अचानक सोयुंग के ऊपर पाइप्स गिर जाते हैं। ली सोयुंग को बचाने के लिए खुद उसके ऊपर आ जाती है, लेकिन सोयुंग उसी पर सारा इल्ज़ाम डाल के उसे स्कूल से निकलवा देती है। ली स्कूल का आखिरी दिन अच्छे से गुजारना चाहती है, लेकिन सोयुंग से ये भी बर्दाश्त नहीं होता और वो उसके सारे कपड़े फाड़ के उसकी वीडियो बना लेती है और उसे वायरल करने की धमकी देती है, जिस पर ली बहुत हर्ट होती है और अपनी ज़िंदगी से तंग आकर पानी में छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। यूनब्योल के गायब होने से उसके फ्रेंड्स और उसकी मॉम उसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। फिर एक कॉल आने पर वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ यूनब्योल जख्मी हालत में होती है। उसकी मॉम को पता चलता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। जब यूनब्योल घर जा रही होती है तो सोयुंग उसे ली समझ के फिर बुली करने की कोशिश करती है। फिर यूनब्योल की मॉम उसे फिर बचा लेती है। अगले सीन में हम येन यूनब्योल से मिलने आता है और अपना मेडल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन यूनब्योल गुस्से से पागल होती है और कहती है कि मुझसे दूर हो, मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। येन का दिल ये सुनकर बुरी तरह टूट गया। यूनब्योल वापस घर आ जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे कुछ पुरानी पिक्चर्स दिखाती है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके। यहाँ हमें पता चलता है कि यूनब्योल को उन्होंने अडॉप्ट किया था और वो उनकी सगी बेटी नहीं है। सुबह जब यूनब्योल स्कूल जाती है तो उसका बिहेवियर चेंज देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। सब उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करते हैं। उसी क्लास में ताइवोंग नाम का लड़का होता है जो हर वक्त शैतानियाँ करता रहता है। ताइवोंग स्कूल के डायरेक्टर का बेटा है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता। ताइकोंग के पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी, इसलिए ताइकोंग खुदसर हो गया था। अगले सीन में यूनब्योल और येन स्विमिंग पूल के पास मस्तियाँ कर रहे होते हैं। वहीं यूनब्योल का पाँव फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। वहीं उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। वहीं उसे याद आता है कि यूनब्योल नहीं बल्कि ली है। जब वो सुसाइड करने पानी में गिरी थी तो यूनब्योल ने उसे बचा लिया था। फिर ली को यूनब्योल की पिक्चर्स में से अपने अनाथ आश्रम की पिक्चर्स मिलती है। यूनब्योल की पिक्चर्स और चीज़ें देखकर उसे पता चलता है कि वो दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं और यूनब्योल की माँ इस बात से अनजान कि ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं यूनब्योल को अडॉप्ट करके ले आई थी। ली अब ये बात जानकर बहुत खुश होती है। ली यूनब्योल की मॉम के नाम लेटर लिखकर जिसमें वो सब सच बता देती है। अपनी सिटी वापस आ जाती है यूनब्योल को ढूंढने। फिर उसे पता चलता है कि उसके साथ एक डेड बॉडी भी मिली थी और वो डेड बॉडी यूनब्योल की थी, जिसे ली समझकर दफना दिया गया। ली के जाने के बाद मॉम उसे ढूंढने अनाथ आश्रम आती हैं। वहीं उन्हें पता चलता है कि स्कूल की फ्रेंड से तंग आकर ली ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। मॉम को पता चल जाता है कि मरने वाली यूनब्योल है।
मॉम ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं। वो रोते हुए ली को वापस घर ले जाने को कहती हैं क्योंकि वो यूनबियोल के बगैर नहीं रह सकती। ली दोबारा स्कूल जाने लग जाती है। यूनबियोल बन के रहने लग जाती है। ली बहुत उदास रहने लगी थी। उसे लगता है कि यूनबियोल उसकी वजह से मरी है। अगले दिन यान ली को अपना मेडल दे देता है। ली को यूनबियोल की डायरी से पता चलता है कि वो दोनों कितने अच्छे दोस्त थे। उधर टाइकोंग अपनी बर्थडे वाले दिन अकेला होने पर काफी उदास था। ली उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। दूसरी तरफ ली को बुली करने वाली लड़की उसके स्कूल में एडमिशन ले लेती है और वो ली को जिंदा देखकर शॉक्ड हो जाती है। ली भी उसे देखकर परेशान हो जाती है। सोयोंग को शक होता है कि ये यूनबियोल नहीं बल्कि ली है, इसलिए वो ली पर नजर रखने लगती है। ली को पता चलता है कि यूनबियोल के गायब होने से पहले उसे कोई तंग कर रहा था। यैन को शक हो जाता है कि टाइकोंग ली को पसंद करने लग गया है। दोनों ली को लेकर बहुत पॉजेसिव हो गए थे। सोयोंग ली की हैंडराइटिंग से पहचान लेती है, फिर उसे ली को धमकाने लगती है और उस पर हाथ उठाती है, जो टाइकोंग आके पकड़ लेता है। ली भी फौरन यूनबियोल बनने की एक्टिंग करती है और सोयोंग से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर गई, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहाँ टाइकोंग को भी पता चलता है कि वो यूनबियोल नहीं बल्कि ली है। दूसरी तरफ यान को लगता है ली उससे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करती तो उससे नाराज़ हो जाता है। ली भी यान को पसंद करने लग गई थी। यान के इग्नोर करने पर ली रोने लग जाती है और फिर उनकी सुलह हो जाती है। ली सोयोंग को कहती है कि अगर वो हैंडराइटिंग वाली बात किसी को बताएगी तो कोई भी उसका यकीन नहीं करेगा। सोयोंग उसे थप्पड़ मारने लगती है तो ली उसका हाथ पकड़ के झटक देती है और कहती है कि तुमने मेरी बहन के साथ जो कुछ किया, अगर मैं सबको बता दूं तो तुम्हें दूसरी बार स्कूल बदलना पड़ेगा। ली यूनबियोल के मोबाइल से एक नंबर निकालती है और उस पर कॉल करती है। ली उस लड़की को मिलने को बुलाती है। अगले सीन में हम यान और ली को साथ देखते हैं जो इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं। इस वक्त यान को ली के बाजू पर चोट का निशान नजर आता है जो यूनबियोल के बाजू पर नहीं था। फिर वो पूछता है कि क्या तुम वाकई यूनबियोल हो, जिसे सुनकर ली भी खामोश हो जाती है। फिर वो दोनों मूवी देखने जाते हैं। उसके बाद ली कुछ टॉयज लेती है। ये देखकर यान को ज़्यादा शक हो गया था क्योंकि यूनबियोल को इस तरह के टॉयज से एलर्जी थी। अगले सीन में सोयोंग यतीम खाने की पिक्चर्स यान को भेज देती है। यान ली की पिक्चर देखकर शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ ली भी फैसला कर लेती है कि यान को सब धोखा नहीं देगी और यान से मिलकर उसे सारी सच्चाई बता देती है। ये सब सुनकर यान को तो यकीन ही नहीं आता। वो यूनबियोल की मॉम से मिलता है तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है, जिसे सुनकर वो बहुत अपसेट हो जाता है। उसके बाद वो ली को इग्नोर करने लग जाता है। ली ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और बीमार हो जाती है। अगले दिन यान भी सोयोंग को बहुत बातें सुनाता है। सोयोंग ली से बदला लेने के लिए यान को मैसेज करती है कि सबको उसकी असलियत बताने लगी है, जिस पर यान वहाँ से भागता है लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी वो स्कूल पहुँच जाता है। सोयोंग ली के बारे में बताने तो यान वहाँ पहुँच जाता है और यान पूरी क्लास को बता देता है कि यूनबियोल की एक ट्विन सिस्टर थी जो सोयोंग की वजह से मर गई। ये कहकर यान बाहर चला जाता है। एक्सीडेंट की वजह से उससे बहुत चोट आई थी। दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाता है और हॉस्पिटल पहुँच जाता है। ली उसका ख्याल रखने की कोशिश करती है लेकिन यान तो साफ इनकार कर देता है और कहता है मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने की वजह से वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा होता। ली उसकी हेल्प करती है। ये सब देखकर टाइकोंग को तो बहुत बुरा लगता है। यान का रवैया ली के साथ बहुत बुरा था, जिस पर ली हर्ट होती है। यान को भी ये देखकर अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में मॉम को एक कॉल आती है तो पता चलता है कि यूनबियोल जिंदा है। ली बहुत परेशान थी। ली स्कूल छोड़ने से पहले यान को एक दिन अपने साथ गुजारने को कहती है तो यान मान जाता है। ली उसे वो मेडल वापस कर देती है और कहती है इस पर सिर्फ यूनबियोल का हक है। यान को अपने बिहेवियर पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। अगले सीन में टाइकोंग ली को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और हक भी कर लेता है। अगले सीन में यूनबियोल घर वापस आ जाती है और वो मॉम को बताती है कि उसने सोयोंग को ली को बुली करते देखा था तो उसने ली को बचाया। फिर जब ली की याददाश्त चली गई तो मैं गायब हो गई ताकि ली को एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन सोयोंग का आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा ली मुश्किल में होगी, इसलिए मैं वापस आ गई। अब ली की जगह यूनबियोल स्कूल आती है और वो सोयोंग के साथ वैसा ही सलूक करती है जैसा वो ली के साथ करती थी। टाइकोंग का हेयर स्टाइल चेंज हो गया था। वो भी यूनबियोल को ली समझकर उसे फ्री होने की कोशिश करता है, जिससे यूनबियोल उसके सर पे एक थप्पड़ मारती है तो टाइकोंग को पता चल जाता है कि यूनबियोल है। ली अपनी सिटी वापस आ जाती है। टाइकोंग भी उसके पीछे आ जाता है और वो लोग एक
क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ यूनब्यूल यान से मिलने जाती है तो यान को उसकी बातों से पता चल जाता है कि वो ली नहीं यूनब्यूल है। यान यूनब्यूल से बहुत लड़ता है तो यान को अंदाज़ा हो जाता है कि यूनब्यूल सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त समझती है। यान को भी एहसास हो जाता है कि उसे ली से प्यार था, ना कि यूनब्यूल से। अगले सीन में यान ली से मिलकर अपना प्यार कन्फेस कर लेता है और उसे हक कर लेता है। ली ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। सोयोंग यूनब्यूल को कॉल करके कहती है कि वो ली की वीडियो जो उसने कपड़े फाड़ के बनाई थी वो वायरल कर देगी। यूनब्यूल उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और स्कूल पहुंच के उसका हशर नशर कर देती है। अब ली और यूनब्यूल सबके सामने थी। ली सबको अपनी असलियत बता देती है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर ली टाइकोंग को बता देती है कि उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझती है। ये सुनकर टाइकोंग अफसुर्दा हो जाता है। यूनब्यूल अब्रॉड चली जाती है और जाने से पहले ली को बता देती है कि वो यान को सिर्फ अपना दोस्त समझती है। उसके बाद ली अपने प्यार का इजहार यान से कर देती है और टाइम मांगती है। यान उसे अपना मेडल देता है कि जिस दिन तुम मेरे प्यार को कबूल कर लो उस दिन ये मेडल वापस कर देना। ली को यूनब्यूल की मॉम अडॉप्ट कर लेती है। ली दोबारा स्कूल जाती है जहाँ टाइकोंग उसे देखकर बहुत खुश होता है। यान भी दोबारा स्विमिंग स्टार्ट कर देता है। ली उसको मेडल वापस कर देती है, यानी ली ने उसका प्यार एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों बहुत खुश होते हैं। बस यही पे ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।